एवरीवन, आई एम श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशन हब। तो कैसे हैं आप सब। हमने अभी तक हमारे वीडियोस में टेंस और वर्ब्स को कवर किया था। बेसिक वर्ब को लेके चले थे हम। साथ में हमने कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी कवर की थी हमारे इंग्लिश में। आज हम कवर करने वाले हैं नाउन को। नाउन आप सबने पढ़ा है। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ person, place and thing, means it is just a name। हम बचपन में हाईलाइट करते हैं पर्सन, प्लेस या थिंग। मैं ये कहूँगी, आप यहाँ देखें कि किसी का भी नाम, वो कुछ भी हो सकता है। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकता है। उसका नाम क्या होता है? नाउन कहलाता है। मीन्स अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड नाउन। साथ में यहाँ पे हमने लिखा है नाउन कितने टाइप की होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मीनिंग आप समझते हैं। काउंटेबल मीन्स जिसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल आपने देखा है, जब भी हम प्रीफिक्स अन लगा देते हैं, इस इन द सेंस क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है उस वर्ड का जिसके आगे हमने अन लगा देते हैं। तो काउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। नाउन ऐसी चीज, मतलब ऐसे नाम भी होते हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं नाउन में जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। हियर हमने क्या देखा? नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। गॉट इट? नाउ देयर आर, मैंने अभी आपसे बोला कि नाउन टू टाइप्स की होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वो तो होती ही है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं उसके नेचर पर कि वो काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम एक और टाइप देखें, जो मेन टाइप्स है हमारे नाउन के, हमने हमारी नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दीज आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सॉरी यहाँ पे नाउन है, मिस्टेक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या होती है, हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? दे आर वर्ड्स दैट refer to things in general terms, means जो हम जनरल टर्म्स में या हमारी भाषा में बोले तो एवं जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, या जस्ट एक आइडेंटिटी होती है बट नॉट ए स्पेसिफिक आइडेंटिटी। जैसे गर्ल, गर्ल ये इंडिकेट करता है एक लड़की को, गर्ल को इंडिकेट करता है। आप किसी भी बॉय या एनिमल को देख के गर्ल तो नहीं कहेंगे ना, बट दिस इज नॉट अ नेम ऑफ पर्टिकुलर वन, है ना। गर्ल कोई भी हो सकती है, जो भी लड़की है आप उसे गर्ल बुलाएंगे, वो एक स्पेसिफिक तो नहीं बता रहा है ना उस लड़की के बारे में। तो ये क्या है? जनरल वर्ड है लड़कियों के लिए, गर्ल। सिटी ये प्लेस के लिए हो गया, एलिफेंट ये एनिमल के लिए हो गया, और डे ये क्या हो गया? एक दिन के लिए हो गया, है ना। तो कॉमन नाउन में वो सारी नाउन आती हैं जो जनरल सेंस में यूज़ होती हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को इंडिकेट नहीं करती, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, बट वो एक जनरल सेंस में उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर देती है कि वो पर्सन है या प्लेस है या थिंग है। जैसे गर्ल, सिटी, एलिफेंट एंड डे। सो कॉमन नाउन क्लियर हुआ। नाउ मूव टू प्रॉपर नाउन। Opposite to common noun, proper noun is a specific or identifies a single entity। वहाँ पे ये किसी एक सिंगल एंटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, बट हियर ये एक सिंगल एंटिटी को स्पेसिफाई करता है। जैसे लंदन, ये एक सिटी है, बट लंदन इज अ स्पेसिफिक सिटी। गॉट इट? जैज ये एक नेम हो गया, एक पर्सन का नेम हो गया। फ्राइडे ये एक, जो हमने वहाँ डे लिया था, तो डे तो 7 डे होते हैं, 7 डेज होते हैं। यहाँ पे फ्राइडे स्पेसिफिक हो गया कि उन डेज में से फ्राइडे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्राइडे, नॉट
other day. Got it? So common noun is a general term, whereas proper noun is a specific or identifies a single entity or specific category. Now move to the next one, that is collective noun. What is collective noun? A collective noun is the word used to represent a group, means जो एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है उसको हम कलेक्टिव नाउन करते हैं. कलेक्टिव से आपको क्लियर ही हो रहा होगा. कलेक्शन और कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना. गॉट इट? सो दिस रिप्रेजेंट अ ग्रुप जस्ट लाइक टीम. टीम किसी की भी हो सकती है. ज्यूरी अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे ज्यूरी क्यों लिया है, क्योंकि एक टीम होती है. ज्यूरी जो डिसीजन लेते हैं उसमें कोई एक जज नहीं होता है, उसमें ज्यूरी होते हैं, बहुत सारे जजेस की टीम होती है. दैट इज कॉल्ड ज्यूरी. देयर आर द मोर देन वन जज कॉल्ड ज्यूरी. टीम आप सबको क्लियर है. टीम हम बनाते हैं, हमारे स्कूल में टीम होती है, कॉलेजेस में होती है, हमारी वर्किंग प्लेस पे हमारी टीम्स होती हैं जो मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क या टास्क कंप्लीट करता है. कमेटी, आपने कमेटी सुना हुआ है. कमेटी भी जस्ट लाइक अ टीम. गॉट इट? सो दीज आर अ कलेक्टिव नाउन, मीन्स दे प्रेजेंट मोर देन सिंगल एंटिटी. ये एक से ज़्यादा एंटिटी से बनी होती हैं या एक से ज़्यादा एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नाउ सी द नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन. मटेरियल से आपको समझ में आ रहा है, ये मटेरियल रिप्रेजेंट करता है. मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस. केमिस्ट्री में सब्सटेंस बना है. सब्सटेंस क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके कोई मटेरियल या कोई भी चीज़ बनी होती है ना. वो मेटेलिक भी होती है और नॉन मेटेलिक भी हो सकती है. तो सब्सटेंस वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनी होती है. तो मटेरियल नाउन refers to a material or substance from which things are made. Here see the example, sugar. छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल से बहुत बड़ी शुगर आपके पास आ जाती है. मिल्क भी क्या है? मटेरियल है. सिल्वर में भी छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके सिल्वर बना हुआ है, तो ये भी एक मटेरियल नाउन हो गया. नाउ मतलब आप ऐसे समझें से कि जो भी कोई मटेरियल है वो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है. केमिस्ट्री में आपने सबने पढ़ा होगा. मटेरियल जो भी होते हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, है ना, होते हैं. तो वो सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं. तो वो कुछ भी हो, जहाँ भी मटेरियल की चीज़ आएगी वो मटेरियल नाउन के अंडर में हम उसे कैटेगराइज कर देंगे. नाउ सी द लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ फीलिंग्स. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that refers to an intangible concept. Okay? intangible concept को लेके ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. मीन्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील दैट. गॉट इट? जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे उसी को तो हम इंटेंजिबल कहते हैं ना, जो टच ना हो सके, जो दिखाई ना दे, बट उसे हम फील करते हैं. दे आर जस्ट इमोशंस, फीलिंग आर कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो सी द एग्जाम्पल, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी क्या है? आपकी ईमानदारी. हम फील कर सकते हैं, बट आपकी ईमानदारी हमें ऐसे अलग से दिखाई थोड़ी देती है कि ये ईमानदार दिखाई दे रहा है. वो तो जब हम फील करते हैं, जब हम जज करते हैं किसी को, तब हमें वो फील होता है, ना कि अलग से दिखाई देता है. जस्ट लाइक आवर हैंड, जस्ट लाइक आवर बॉडी. एंगर, ये भी आपकी फीलिंग है. हैप्पीनेस, दिस इज ऑल्सो आर फीलिंग. सो आर इमोशंस, आर फीलिंग्स कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारी 5 नाउन्स जो अभी हमने डिस्क्राइब करी, याद है आपको? हमने फर्स्ट किया था हमारा कॉमन नाउन से. कॉमन नाउन जो कॉमन रहता है, प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक एंटिटी को
शो करता है कलेक्टिव थॉट, जो ग्रुप को या कलेक्शन को या कलेक्शंस जो रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मटेरियल नाउन जो सब्सटेंस मटेरियल को करता है, फोर्थ। एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को दिखाता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज 5 नाउन्स आर कम्स अंडर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मीन्स इनमें से कुछ काउंटेबल होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं। अब हमें डिफाइन करना है काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है। चलिए 5 नेम्स आप देख रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर इंसान है, जैसे लंदन, ये एक प्लेस हो गई है ना। जेज, हमने हमारे में नाम लिया था, हम यहाँ पे लीजा ले लेते हैं, तो लीजा, शी इज अ सिंगल गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, लीजा। लंदन, टॉकिंग अबाउट अ सिटी, दैट इज प्रॉपर नाउन। सो हम इसे काउंट कर पा रहे हैं, ये लंदन एक है, लीजा यहाँ पे एक है, तो ये हम काउंट कर पा रहे हैं। कॉमन नाउन, इफ वी टॉकिंग अबाउट देयर आर 4 गर्ल्स, देयर आर 4 बुल्स, सो वी आर काउंटिंग दैम, गॉट इट। बुल्स हम काउंट कर रहे हैं, बुल्स को काउंट कर रहे हैं कि वहाँ 4 बुल्स हैं, सो कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। वेयर एज सी कलेक्टिव नाउन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्यूरी, इज आई एम डिस्क्राइबिंग यू कि हमारी टीम में, हमारी ज्यूरी में कितने जजेस हैं। क्या मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया कितने जज हैं इसमें? नहीं डिस्क्राइब किया ना, सॉरी। जज कितने हैं हमारी टीम में, हमने नहीं बताया। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कमेटी और आवर टीम। अगर मैं अपनी टीम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ ना टीम वर्ड में कि वहाँ पे 20 पर्सन्स की टीम है, कमेटी है, या 40 है, या 100 है। सो हम यहाँ पे इसे काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन, मटेरियल, अब मैं आपसे बोलूँ सिल्वर, अब आप सिल्वर का एक पीस मैं आपके पास रख देती हूँ, बिस्किट आपके पास गोल्ड का या सिल्वर का बिस्किट रख देती हूँ, क्या आप उसमें आप बता सकेंगे उसमें कितने सब्सटेंस हैं? नहीं बता सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारा मटेरियल नाउन भी आता है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस। इफ आई एम एंगर, आप नहीं बता सकते कि मैं कितनी ज़्यादा एंगर हूँ या कितनी कम, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, आप उसे तौल नहीं सकते, गॉट इट। तो आप मेरी फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते, आप सब्सटेंस को काउंट नहीं कर सकते, आप एक कलेक्शन, जैसे मैं बुके या बंच बोलती हूँ तो उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, गॉट इट। वेयर एज प्रॉपर और कॉमन नाउन में हम काउंट ईजीली कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये जो 5 टाइप्स की नाउन है जो हमने अभी देखी हैं, उनमें हमने देखा कि हमारी काउंटेबल नाउन में सिर्फ 2 नाउन्स आती हैं। गाइज ये इसे हल्के में ना लें, इसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज इस टॉपिक से जितने भी रूल्स बनेंगे आपको इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है और एकदम निचोड़ है, इसे अच्छे से समझिएगा। आपकी 2 टाइप्स की नाउन आप काउंटेबल में रखते हैं, रिमेनिंग 3 आर कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। नाउ सी द चार्ट countable noun and uncountable noun। एग्जाम्पल देखते हैं। काउंटेबल में रुपीज़ आप काउंट कर सकते हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ है। आई हैव 1000 रुपीज़, गॉट इट, आप काउंट कर पा रहे। सेकेंड्स, आई हैव कवर्ड दिस राउंड इन 5 सेकेंड्स। 5 कम हो गया, आप इसे 50 सेकेंड्स ले लें, गॉट इट, आपने काउंट किया। सिमिलरली देयर आर 4 बिल्डिंग्स नियर मी। आप कहीं गए हैं किसी से मिलने और आप उसे बता रहे हैं कि मेरे पास में 4 बिल्डिंग्स हैं, मुझे किस में आना है, तो आप काउंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अनकाउंटेबल, ये क्या हो गया, रुपीज़ कॉमन नाउन होगी, सेकेंड्स कॉमन हो गए, बिल्डिंग्स कॉमन होगी। चलिए अनकाउंटेबल में देखते हैं। मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। रुपीज़, यहाँ पे स्पेसिफिक गाइज, ये एक ही चीज़ है, मैंने आपको 1000 बोला मीन्स रुपीज़ यहाँ हो गया, बट मनी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आई हैव 1000 मनी,
ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं। जो हमारी करेंसी होती है हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो काउंटेबल होती है। मनी, पैसा, आप ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे पास 1000 पैसा है, नहीं, आपके पास 1000 रुपये है। आप करेंसी सेंस में बोलेंगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा में कितना, ये आप नहीं क्लियर करते हैं। सो दिस कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली टाइम, आई हैव वेस्टेड माई लॉट्स ऑफ टाइम। आपने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है, यूनिट में उसको नहीं बताया है, इन द सेंस आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कितने टाइम की बात की है। सिमिलरली ही हैव सो मच नॉलेज, ही हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, लेकिन कितना, क्या आप काउंट कर पा रहे हैं? नहीं, आप उसका नॉलेज, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हम लेते हैं उसको कवर नहीं कर पा रहे। सो these are money, time and knowledge is uncountable noun, whereas rupees, seconds, buildings, these comes under countable noun. Now see, these are the examples. Now see in a verb form, singular verb और plural verb दोनों हम यूज़ करते हैं countable noun में, ठीक है। जब भी हम हमारा सेंटेंस बनाएंगे या हम करेक्शन करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका पीएससी हो, या आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसआई हो, कुछ भी हो, उसमें जब भी हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे, समझेंगे, जो हमने 5 हमारी नाउन्स कवर की हैं, जब हम पकड़ेंगे कि जो हमारी नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो सकती है, बट इन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज सिंगुलर वर्ब। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्स, there are lots of stars, but here also this is plural, then also we use singular verbs because we can't count stars. Got it? So इसे बहुत ही अच्छे से समझें। ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है या समराइज्ड है जिसे मैं आपके सामने लाई हूँ। डोंट टेक इट ईजीली और लाइटली, just see it properly. These are the examples. Verb जब हमारी countable noun होगी we put singular verb and plural verb too, but if we have uncountable noun we use singular verb always. Got it? यहाँ पे हम भूलकर भी plural verb का यूज़ नहीं करेंगे। Similarly अगर हमारे सेंटेंस में एग्जेक्टिव आता है, एग्जेक्टिव में वर्ड्स कौन से आते हैं? मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। वेयर एज मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, दीज आर अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स। मीन्स जो हमारे अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स होते हैं वो ये है ना। काउंटेबल के साथ हम कभी भी मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ हम इंस्टेड ऑफ मच वी यूज़ मैनी, फ्यू, द नंबर ऑफ। गॉट इट? सिमिलरली अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हम काउंटेबल नाउन में तीनों आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन में हम हमेशा सिर्फ द का यूज़ करते हैं। मीन्स जो नंबर्स काउंटेबल नहीं है, इजीली समझिएगा, जो जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जिसे हम फिंगर्स पे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा वेट जिसका हम नहीं ले पा रहे हैं, उसके आगे आप ए या एन कैसे लगाएंगे? दीज आर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एंटिटी। हमने देखा है आर्टिकल्स में, या हम अपने चैप्टर्स में, या जब हम आर्टिकल चैप्टर हमारा कवर करेंगे उसमें हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा ए या एन है ये हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट या हमारी नाउन सिंगुलर है ही नहीं, जिसे हम काउंट कर ही नहीं सकते, वो इतनी सारी है, इतनी बड़ी है, तो उसमें ए एन कैसे आएगा भाई? तो यहाँ सिर्फ द आएगा, है ना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब
मुझे बहुत ज़रूरत है अभी आपके लाइक्स की, आपके सब्सक्राइब की एंड आपके शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन सारी चीज़ से रिलेटेड रूल्स को, मीन्स जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको परफेक्ट बनाने में, नाउन जो हम हमेशा पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इनके रूल्स को पढ़ेंगे जो आपको एकदम मास्टर बना देंगे। मैं आज का वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ। दिस वीडियो इज़ अ रूट ऑफ नाउन, सो इसे अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा और फिर से देखिएगा, आपको खुद परफेक्ट फील होगा इस चीज़ में। बहुत इजी है, टफ नहीं है, इसे मैं एकदम समराइज्ड करके आपके सामने लाई हूँ। तो टिल देन, गुड डे, गुड बाय, गुड लक।